कभी आपने नोटिस किया है कि लोग अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज अक्सर उन लोगों को बांटा डटें जिन्हें वो दोबारा कभी नहीं मिलने वाले होट। बस में बहते हुए किसी अनजान शख्स को अपनी शादी का दर्द बांटा देना, ऑनलाइन किसी स्ट्रेंजर को अपनी फेलियर की कहानी लिख देना, या फिर किसी सफ़ा के दौरान अपना दिल खोल देना, यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता। इसके पीछे इंसान की सोच का एक गहरा राज छुपा होता है। इंसान बोलना चाहता है, इंसान अपना बोझ हल्का करना चाहता है, लेकिन हर कोई सुनने के काबिल नहीं होता। जिन लोगों को हम जानते हैं उनके साथ एक डर होता है, जज होने का डर, मिसअंडरस्टैंड होने का डर, बदनाम होने का डर। हम सोचते हैं अगर मैंने यह बात बांटा दी तो यह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी डर की वजह से हम अपने राज छुपा के रखते हैं। लेकिन स्ट्रेंजर के साथ यह डर नहीं होता। स्ट्रेंजर का मतलब होता है ज़ीरो हिस्ट्री, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, ज़ीरो जजमेंट। उसे ना आपका पास्ट पता होता है, ना आपका फ्यूचर। वो आपको किसी रोल में नहीं देखता, ना बेटा, ना भाई, ना दोस्त, ना एम्प्लॉय, सिर्फ एक इंसान। और जब इंसान को लगता है कि सामने वाला यूएसए किसी लेबल के बगैर सुन रहा है, तो जुबान खुद ब खुद खुल जाती है। स्ट्रेंजर के साथ बात करते हुए इंसान को यह तसल्ली होती है कि यह बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। कोई याद नहीं रखेगा, कोई रिपीट नहीं करेगा, कोई यूएसए में खिलाफ यूज़ नहीं करेगा। यही वजह है कि लोग थेरेपिस्ट से भी खुल के बात कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ भी पर्सनल कनेक्शन नहीं होता। जब कनेक्शन कम होता है तो डर भी कम होता है, और जब डर कम होता है तो शक बाहर आ जाता है। एक और बात है, जिन लोगों को हम जानते हैं वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, स्ट्रांग रहना, परफेक्ट रहना, सक्सेसफुल दिखना। लेकिन स्ट्रेंजर के सामने कोई एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ आप फेल भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर को आपकी इमेज प्रोटेक्ट नहीं करनी होती। स्ट्रेंजर के सामने इंसान अपना असली चेहरा दिखा देता है। इसलिए अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख अपने करीबी लोगों को नहीं, बल्कि किसी अनजान शख्स को बांटा डटें और फिर हल्का महसूस करते हैं। यह इसलिए नहीं होता कि स्ट्रेंजर ज़्यादा अच्छा होता है, यह इसलिए होता है कि स्ट्रेंजर ज़्यादा सेफ लगता है। सेफ्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं होता, इमोशनल सेफ्टी भी होती है। जहन आपको लगे कि यहाँ मुझे जज नहीं किया जाएगा। इंसान का दिल सिर्फ उस जगह खुलता है जहन यूएसए खतरा महसूस ना हो। इसी वजह से ऑनलाइन लोग ज़्यादा सेक बोलते हैं, अनोनिमस कमेंट्स में, फेक अकाउंट्स से, क्योंकि वहाँ भी पहचान नहीं होती। जहन पहचान कम होती है वहाँ सेक ज़्यादा होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, हर स्ट्रेंजर सेफ नहीं होता, हर लिसनर ट्रस्टवर्दी नहीं होता। लेकिन इंसान इस वक्त लॉजिक से नहीं, फीलिंग से सोच रहा होता है। उसे सिर्फ यह चाहिए होता है कि कोई सुन ले, कोई बीच में ना रोक, कोई एडवाइस ना दे, कोई जज ना करे, सिर्फ सुन ले। और जब इंसान को लगता है कि सामने वाला सिर्फ सुन रहा है, तो वो अपने आप को खुद से भी ज़्यादा सेक बोल देता है। इसका एक और रीज़न भी है, जब हम अपना राज किसी अपने को बताते हैं तो रिश्ता बदल जाता है। लेकिन स्ट्रेंजर के साथ कोई रिश्ता हाई नहीं होता, तो खून का डर भी नहीं होता। नो अटैचमेंट, नो कॉन्सिक्वेंसेस, बस एक पल और एक बात। इसीलिए कभी कभी 5 मिनट की स्ट्रेंजर से बात 5 साल के दोस्तन से ज़्यादा रिलीफ दे जाती है, क्योंकि दोस्तन के साथ हम रोल प्ले करते रहते हैं और स्ट्रेंजर के साथ हम सिर्फ इंसान होते हैं। तो अगला दफ़ा जब आप देखें कि कोई अपनी पर्सनल बात किसी अनजान शख्स को बांटा रहा है, तो हैरान मत होना, यह कमज़ोरी नहीं है, यह इंसानी फितरत है। और अगर कभी कोई स्ट्रेंजर आपसे अपना राज शेयर करे, तो याद रखें, उसे सल्यूशन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सेफ्टी चाहिए। कभी कभी चुपचाप सुन लेना सबसे बड़ी मदद होती है।